जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 2.5 के बारे में। और 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना के प्लेलिस्ट में डाल रखा है। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। और 3 में देखते हैं क्या बोला हुआ है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 3 में बोला हुआ है कि उपर्युक्त संख्या का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चन दिया है, तीनों को हमको क्या करना है, फैक्टर करना है। फैक्टर करके इसका आंसर बतानी है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि इस क्वेश्चन को कैसे फैक्टर करेंगे और आंसर क्या होती है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सॉल्व करेंगे। हल लिखेंगे, हल फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है फर्स्ट में 9x² + 6xy + y²। तो ये देख के क्वेश्चंस को आपको कुछ माइंड में क्लिक हो रहा होगा कि ये कहीं जाना सुना सा फार्मूले के टाइप का दिख रहा है। तो आइए हम याद दिलाते हैं कि ये किस फार्मूले के टाइप में दिख रहा है। तो इसको 9 को थोड़ा सा हम चाहे मॉडिफाई करना तो 3 लिख सकते हैं। और 3 का स्क्वायर x² पहले से क्या हुआ है, दे रखा है, तो 3² x² ऐसे लिख सकते हैं। प्लस 6 को अगर चाहे तो 2 × 3 और xy ऐसा भी लिख सकते हैं। और प्लस y²। अभी तक भी नहीं समझ में आया होगा तो फिर इधर देखिए 3x का होल स्क्वायर लिख देंगे और प्लस 2 × 3x × y ऐसे लिख देंगे और प्लस y का स्क्वायर। अब समझ में आ गया होगा। अभी तक भी नहीं समझ में आया तो हम डायरेक्ट फार्मूला ही लिख देते हैं। वो फार्मूला होती है आपका a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab होती है ना। या फिर इसी को एक और रूप होता है जिसमें पहले ये हो जाती है प्लस 2ab + b² ऐसे भी हो जाती है। तो हम इसको ऐसे बना देंगे। अब बनाने के बाद से कंपेयर करेंगे तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये एकदम इसके बराबर है ना। तो इतना बराबर इतना है तो इसके बराबर ये लिखा हुआ तो हम भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल, तो लिखा हुआ है a² + 2ab + b²। ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इसके बराबर। तो लिखेंगे यहाँ पे फाइनली आंसर हो जाएगी 3x + y का होल स्क्वायर। ये रहे आपके इस क्वेश्चन के फाइनली आंसर गुणनखंड। ठीक है, और गुणनखंड में हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर लिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं कि इसका क्या बनता है फार्मूला, कौन से फार्मूले यूज होंगे। आई होप कि आप लोगों ने इसको सीख चुका होगा, नोट कर लीजिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 4y² माइनस, यहाँ पे माइनस में दे दिया है 4y² - 4y + 1 कुछ ऐसा दिया हुआ है। इसको हम चेक करेंगे तो लिखेंगे फिर पिछले क्वेश्चन की तरह बनाते हैं। तो 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, -2 × 2y × 1 लिख सकते हैं और प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी जो फार्मूला हम लिखे थे तो वो a + b का होल स्क्वायर था। इसको a - b का होल स्क्वायर बनाइए क्योंकि यहाँ पे जो माइनस होती है ना तो वो माइनस वाली हो जाती है। तो a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² - 2ab + b²। तो इस तरह से फाइनली हो जाएगी। ठीक है ना, हो जाएगी। तब चलते हैं हम लोग इससे कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि इतने बराबर ये दिया हुआ है तो इसके बराबर हम ये बना सकते हैं क्या, तो 2y + -1 का होल स्क्वायर। अब ये रहे इस क्वेश्चन के गुणनखंड। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन के गुणनखंड हो गया तो इसका आंसर भी यही हो जाएगी। तो आई होप कि इसको भी आप समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या होता है। इसको हम यहीं पे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे हल थर्ड और थर्ड में लिखा हुआ है x² - y² / 100। तो इसको कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई करिएगा तो बन जाएगी x² - y / 10 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ऊपर वाले के जैसे बन जाएगी, बनेगी ना। बिल्कुल, जब ऐसे बन जाएगी तो हमको एक फार्मूला पता है a² - b² बराबर होता है a + b। एक ब्रैकेट में होता है a - b होता है, बिल्कुल होता है। तो इसे कंपेयर करिएगा तो ये a² है यानी x² है, b की जगह पे ये y/10 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। बीच में साइन माइनस के तो यहाँ पे भी साइन माइनस के, तो इतना बराबर क्या दिया हुआ है, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b। तो हम भी बिल्कुल बना सकते हैं। तो जी चलिए बनाते हैं, देखते हैं a की जगह पे क्या होगी x और प्लस b की जगह पे y/10। एक ब्रैकेट में सेम यही चीज माइनस में हो जाएगी तो x - y/10। तो ये रहे इस क्वेश्चन से गुणनखंड। ठीक है ना। और ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को 1 by 1 करके बहुत आसानी से देख लिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है और कैसे उसको सॉल्व करेंगे।
ये रहे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या बोला हुआ है। तो इसमें बोल रहा है उपर्युक्त सरलसंख्या का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। यानी कि यहाँ पे भी फार्मूला का यूज करना है और इन सब क्वेश्चन को क्या करना है, विस्तार से लिख देना है। आइए हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हल फर्स्ट, और फर्स्ट में लिखा हुआ है x + 2y + 4z का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि क्या होता है। तो इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो एक फार्मूला अपनी होती है, उसी फार्मूले में इसको तोड़ना है। तो फार्मूले में ये होती है a स्क्वायर या a की जगह पे क्या है x स्क्वायर + b स्क्वायर एंड 2y का होल स्क्वायर + 4z का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2x और y 2ab फार्मूला पहले लिख देते हैं आपको। a + b + c का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2ca, ठीक है ना, प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca, bc + 2ca। ये रहे इस क्वेश्चन के फार्मूले, और फार्मूले ही हमको यूज करके क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी फार्मूले में हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को तोड़ेंगे, ठीक है। अब तोड़ने के बाद से देखेंगे क्या बनती है। तो यहाँ पे देखिए ये a स्क्वायर बन गया, b स्क्वायर बन गया, c स्क्वायर बन गया, फिर क्या बनाना है 2ab। तो 2 * a की वैल्यू क्या है x, * b की वैल्यू क्या है 2y, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। फिर क्या बनाना है प्लस 2bc, b की वैल्यू क्या है 2y, ठीक है ना, सब मल्टीप्लाई में है 2 * by मल्टीप्लाई c की वैल्यू क्या है 4z, फिर प्लस 2ca, तो 2 * c की वैल्यू क्या है 4z * a की वैल्यू क्या है आपकी x है। तो फिर उसके बाद से आप लिखेंगे तुरंत कि फार्मूला चूंकि इतना बराबर इतना, ठीक है ना। अब इसे कंपेयर करेंगे तो ये वाली वैल्यू ये है, तो इससे हम लोग तुरंत इसको सॉल्व करके बना लेंगे। तो इसको विस्तार करना है, फार्मूले से तो बन रहा है, तो विस्तार करके इसको देखेंगे क्या सॉल्व हो जाती है। तो ये बना किस फार्मूले से, तो इस फार्मूले से बना, क्योंकि इतना बराबर इतना दिया है, इसके जगह हम भी इतना बना दिया। इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो x स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर ही होगा, 2y का स्क्वायर चेंज करेंगे तो 4y का स्क्वायर हो जाएगा, 16z स्क्वायर होगा, और प्लस 2 * 2 = 4 xy हो जाएगी। उसको बनाएंगे तो 4 ये क्या है आपके 2, ये फार्मूला 2bc है। तो 2b की वैल्यू क्या है 2y और c की वैल्यू क्या है 4z है। तो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो 2 * 2 = 4, 4 चौको 16yz हो जाएगी। अब प्लस उसको सॉल्व करेंगे तो 4 * 2 = 8, 8xz हो जाएगी। इस क्वेश्चन का ये रहा विस्तार रूप, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट था x + 2y + 4z का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो फार्मूले से देखें इतना बराबर ये होता है, तो उसी से हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो कैसे लगती है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग करते हैं इरेज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे और सॉल्व करके देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है। इस क्वेश्चन का तो आंसर बहुत ही सुंदर आया था और बहुत ही आसानी से सॉल्व भी हो गया था। देखिए लिखा हुआ है 2 नंबर में 2x, ठीक है ना, -y + z का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो a स्क्वायर की जगह पर क्या है 2x है, इसका होल स्क्वायर, फिर क्या है प्लस, यहाँ पे माइनस है तो टेंशन मत लीजिए, आप फार्मूले को जैसे बनाइए इसकी वैल्यू यहाँ पे ब्रैकेट में ले लेंगे, ठीक है ना। तो y स्क्वायर, ठीक है ना, फिर प्लस क्या है z स्क्वायर, यानी c स्क्वायर, तो c की जगह पे z स्क्वायर, फिर क्या है प्लस 2 * a की वैल्यू क्या है आपका 2x * b की वैल्यू क्या है -y, ये हो जाएगी। फिर क्या है प्लस 2 * -y * c की वैल्यू क्या है z है, ठीक है ना। फिर प्लस 2 * c की वैल्यू क्या है z * a की वैल्यू क्या है 2x है, ये आपकी हो जाएगी विस्तार। अभी कैसे हुआ है, तो चूंकि फार्मूला लिख देंगे, फार्मूला लिखने के बाद इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये बनेगी 4x², ये देखो अंदर माइनस है, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगी, तो प्लस ही लिखेंगे y² + z², अंदर देखो माइनस है बाहर प्लस है, तो बना देगा आपकी माइनस 2 * 2 = 4 xy, फिर इसको बनाएंगे तो -2 और yz क्या बनेगी 2yz, फिर ये बनेगी
प्लस 2 2 जा 4 एक्स जेड। इस क्वेश्चन की ये रहे आपकी फाइनल आंसर। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, था यहाँ पे माइनस है, बना है यहाँ माइनस, यानी कि इसके आगे वाले जो क्वेश्चन लगाए ना तो कुछ इसी टाइप का देगा। इससे अब बनाना है आपको ये। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस था तो बना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इधर रहेगा तो फिर उसको कैसे बनाएंगे सीखेंगे, ठीक है ना। तो ये रहा आपके क्वेश्चंस का आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आती है आंसर और फार्मूला कौन सा यूज होता है। तो इन दोनों क्वेश्चंस में तो फार्मूला आपका यही यूज हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं कि कौन सी फार्मूला यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो लिखा हुआ है -2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर, फिर प्लस 2 × a × b। तो 2 × a की वैल्यू क्या है -2x, × b की वैल्यू क्या है 3y, फिर है प्लस 2bc। तो 2 × b की वैल्यू क्या है 3y, × c की वैल्यू क्या है 2z, ये खत्म, प्लस 2ca प्लस ब्रैकेट में 2 × c की वैल्यू क्या है 2z, × a की वैल्यू क्या है -2x। ये रहा इस क्वेश्चन का विस्तार। अब इस फार्मूले से कंपेयर करेंगे, फार्मूला यही यूज हुआ है, तो इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगी आपकी, ये तो प्लस हो जाएगी। तो 2 2 जा 4x² प्लस 9y² प्लस 4z², ये प्लस और माइनस मिलकर क्या बनाएगा, बाहर माइनस में बनाएगा। 3 दूना 6 दूना 12xy, फिर इधर माइनस तो है नहीं तो बनाएगा 2 3 6 दूना प्लस 12yz, ठीक है ना। वहां फिर माइनस में बनाएगा 2 दूना 4 दूना 8xz, ठीक है ना। पहले x लिखिए फिर z लिखिए। इस क्वेश्चन का है ये फाइनल आपके आंसर। तो ये इसका क्या है, ये विस्तार है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। और 4 में देखते हैं कि क्या बनती है, यानी कि यहाँ पे भी यही फार्मूला यूज हो गया। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं ये सेशंस, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, एंजॉय के साथ पढ़ रहे होंगे। आप लोग बस सेशंस को इतना शेयर कीजिए कि सारे बच्चों के पास ये क्लास पहुंच जाए और सारे बच्चे एकदम बिल्कुल सीख जाएं। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्या दिया हुआ है और क्या बनती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए लिखा हुआ है 3a - 7b - c का होल स्क्वायर बराबर क्या बनेगी। तो सबसे पहले क्या है, a स्क्वायर फार्मूला यही लगेगी, सेम a b c दिख रहा है तो बनाएगा आपका 3a का स्क्वायर -7, यहाँ पे आप प्लस लिखिए -7b अंदर लिखेंगे स्क्वायर, -c प्लस लिखेंगे -c अंदर कर देंगे स्क्वायर, फिर प्लस 2ab। तो 2 × a की वैल्यू क्या है 3a, × b की वैल्यू क्या है -7b, प्लस 2bc। तो 2 × b की वैल्यू क्या है -7b, × c की वैल्यू क्या है -c, ठीक है। कुछ ऐसे बन जाएगी। उसके बाद से बनेगा प्लस क्या बनेगी 2ca। तो 2 × c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है आपकी -c, × a की वैल्यू क्या है 3a है। तो ये इस क्वेश्चन से है विस्तार रूप। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, फार्मूला यही रूप यूज होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 9a का होल स्क्वायर, ये प्लस बन जाएगी 9b का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ये माइनस प्लस मिलकर बनाएगा माइनस 3 दूनी 6 7 42 ab, ठीक है ना। फिर ये माइनस प्लस प्लस बना देगा 7 दूनी 14 bc, और वो माइनस हो जाएगी 3 दूना 6 ac। ये इस क्वेश्चन का है फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और फिर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देख रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सबको सॉल्व कर ले रहे हैं तो वो क्यों नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे देखने। और 3 में सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फार्मूला कुछ वही लगेगी, तो लगाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे -2x का होल स्क्वायर। अब सोच रहे सर एक ही चीज से लगा रहे हैं हम साथ, तो बस यहाँ पे ध्यान ये देना, कभी देखो माइनस यहाँ रह रहा है, कभी यहाँ हो रहा है, कभी आगे कभी पीछे।
बस सीखना है आपको ये कि कहाँ क्वेश्चन माइनस में है तो आंसर क्या आ रहा है। सब में आप कंपेयर कीजिएगा, आंसर सब में कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है, ठीक है ना। देखने में बस एक जैसे लग रहा है, सॉल्यूशन एक जैसे है। इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह पे क्या लिखेंगे 5y का होल स्क्वायर, प्लस c की जगह पे क्या लिखेंगे माइनस 3z का होल स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे 2 into a की वैल्यू क्या है माइनस 2x है, इंटू b की वैल्यू क्या है 5y है, फिर प्लस 2 की वैल्यू क्या है 2 ही होगी, एक b की वैल्यू क्या है 5y है, अब इंटू c की वैल्यू क्या है माइनस 3z है, ठीक है ना। फिर क्या है प्लस 2 इंटू c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है माइनस 3z इंटू a की वैल्यू क्या है माइनस 2x, ठीक है। अब ये बन गई, इसके बाद हम लोग बनाएंगे इसको, तो इसकी वैल्यू फाइनली फार्मूला तो यही होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का बन जाएगी 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बन जाएगी। इसको बनाएंगे तो 25 y स्क्वायर, ये बनेगी प्लस 9z स्क्वायर, ये अंदर माइनस दिख रहा है तो बना देगा सबको माइनस, 5 दूनी 10 दूना 20 xy, वो बना देगा माइनस 5 दूनी 10 30 yz, और वो फिर दोनों में माइनस है तो बनाएगा प्लस, 3 दूना 6 दूनी 12 xz। ये इस क्वेश्चन का है बेहतरीन सा आंसर, ठीक है। आप लोगों ने इसको भी समझ लिया होगा। चलते हैं इस सेशन के सबसे लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ही एडवांस लेवल का दिया हुआ है, तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा भी ढिलवाई नहीं करना है, और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आती है। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, तो लिखा हुआ है फार्मूला, देखिएगा सब में लिखना है, जैसे हम लिख दे रहे हैं ना, हम मिटा नहीं रहे हैं। आपको लग रहा है कि सब तो एक ही फार्मूला लिखना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, हर बार आपको लिखना पड़ेगा 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये भी a है, b है, c है, यानी कि सब कुछ वैसे ही बन रहा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे वैसे ही लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखिएगा ये a/4 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब माइनस 1/2 का, ये 1 के डायरेक्ट b लिखिए स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 into a की वैल्यू क्या है a/4 इंटू b की वैल्यू क्या है b/2, किसमें माइनस में, फिर क्या है प्लस 2bc, ये दोनों लिखिए, तो 2 इंटू b की वैल्यू क्या है b/2 इंटू c की वैल्यू क्या है 1, फिर प्लस लिखेंगे 2ca, ca का मतलब क्या हो गया, ये 1/2 इंटू 1 इंटू a का मतलब क्या हुआ a/4। इसको सॉल्व जब कीजिएगा तो फार्मूला यही रहेगी, सॉल्व करेंगे तो ये बनेगी आपकी फाइनली a² 16 बनेगी ना। फिर लिख सकते हैं इसको प्लस b² 4 प्लस 1, फिर प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, ये प्लस और माइनस बाहर अंदर में बना देगा ab/4, ठीक है ना। ये फिर प्लस माइनस मिलकर बनाएगा माइनस b, ये 2 से 2 कट जाएगी, अब वो बनाएगी प्लस 2 से 2 कट जाएगी, यानी a/2। अब इस क्वेश्चन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे a² 16 प्लस b² 4 प्लस a/2 माइनस b, फिर लिखेंगे माइनस ab/4 प्लस 1। इस क्वेश्चन की ये रहे आपके बेहतरीन से आंसर। अब हम लोग इस सेशंस में बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक नई जोश के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।